नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। एक फिल्म आने वाली है जो अभी से चर्चा में है। उस फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान, जिसमें है सलमान खान और उन्होंने एक नारा फिल्म में लगाया है, वो भी टीज़र में दिखाया जा रहा है। उस नारे में झारखंड के अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा अमर हो, उनकी जय हो, ऐसा उस नारे में है। और इसीलिए एक बार फिर से ये फिल्म भी चर्चा में आ गई है और झारखंड भी, और झारखंड के वो गुमनाम शहीद भी, क्योंकि झारखंड में शहादत की और सेना में जाने की परंपरा है और ये परंपरा बहुत मजबूत है। यहाँ परमवीर चक्र अलवट एक्का हुए हैं, शौर्य चक्र के कई लोग हैं और सामान्यतः तो यहाँ पर एक वेटरन सैनिक, पूर्व सैनिकों का ऑर्गेनाइजेशन भी है जो गांव-गांव जाकर लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसी वेटरन पूर्व सैनिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं हूँ, उनके पदाधिकारियों के साथ हूँ और चर्चा का विषय है फिल्में। वैसी फिल्में जो इंसान को देश सेवा और सेना में जाने के लिए प्रेरित कर रही, चाहे वो शहीद फिल्म हो जिसमें ये गाना था कि वतन के नौजवान वतन की राह में शहीद हो, या फिर बॉर्डर फिल्म की बात करें तो बॉर्डर फिल्म में संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं कि घर कब आओगे। तो ये वही समझ सकता है, इन बातों का मर्म वही जान सकता है जो कभी सेना में रहा हो, सेना में, युद्ध भूमि में, या फिर मरुस्थल की धूल भरी आंधी में टैंक पे सवार होकर उसने दुश्मन के सामने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हालांकि फिल्मों में सारी बातें सच नहीं होती हैं, लेकिन फिल्में प्रेरित तो करती हैं। मुकेश कुमार जी, प्रेसिडेंट पूर्व सैनिक वेटरन ऑर्गेनाइजेशन झारखंड, हमारे साथ हैं। क्या है सैनिकों की ज़िंदगी, खास करके जब वो युद्ध भूमि में होता है, ड्यूटी पर होता है, और ये जो फिल्म आई है, सबसे पहले तो इसके बारे में क्या चर्चा है? देखिए, सबसे पहले सैनिक होने के नाते, अब तो मैं पूर्व सैनिक हूँ और सैनिक होने के नाते जब हम लोग बॉर्डर पर थे तो यही सोचते थे पूरा देश हमारा परिवार है और उन्हीं को सोच के अपना बॉर्डर में तैनात होते थे और ड्यूटी करते थे। जब हम लोग रिटायरमेंट आए तो हमारे रग रग में एक देश भावना और हमारे मतलब दिमाग में यही रहा कि राष्ट्र प्रथम, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर देश है तो हम हैं, अदरवाइज़ हम नहीं हैं। इसी भावना को रखते हुए हमने आकर एक संगठन बनाया, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड नाम का, और पूरे झारखंड के ज़िले में इसे फैलाया। कारण क्या हुआ कि जब हम यहाँ आए तो देखे कि हमारे जो टैलेंटेड फौजी हैं, उनका जो एबिलिटी है, जो सरकार ने हमें ट्रेनिंग दिया था, वो उसको हम कहीं ना कहीं और सरकार की तरफ से रख सकें। आधिकारिक तरीके से तो ना, लेकिन हम अपने तरीके से रख सकें। जैसे कि आज के युवा जो हैं बहुत गुमराह हो रहे हैं। अधिकतर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन देश के लिए बहुत कम को देखा हमने सोचते हुए। इसी संदर्भ में हम लोग गांव-गांव जाकर इंटीरियर गाँव में गए, वहाँ के स्कूलों में देखा, वहाँ के बच्चे सैनिकों के बारे में अल्प ज्ञान रहा, देश हित के बारे में ज्ञान नहीं रहा, उनका कोई ऐसा क्लास नहीं होता। तो हम अपने सैनिकों, जो ट्रेंड सैनिक है, उनको बोलकर, उनको बताकर ये बताया कि उनको कुछ बताया जाए परमवीर चक्र के बारे में, शौर्य चक्र के बारे में, वीर चक्र के बारे में, देश हित के बारे में, देश प्रेम के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में। और इसी के तहत में आज ऐसा लोगों को मोटिवेट किया है हम लोगों ने। करीब हमारा 40,000 सैनिकों का एक ग्रुप है जो पूरे झारखंड में फैला हुआ और इसी तरह से मोटिवेट करता रहा है पूरे झारखंड में घूम के, ताकि आप देश के लिए अपना कुछ योगदान दे सके। सैनिक झारखंड की बात कर रहे हैं, एक फिल्म भी आई है, उसमें बिरसा मुंडा की जय का नारा भी है, और झारखंड से आप जोड़ के बताइए कि झारखंड में वीरों की जो परंपरा है, वो परमवीर चक्र, वो तो हम जानते हैं, अल्बर्ट एक्का जी परमवीर चक्र थे, और क्या क्या मिला हुआ है झारखंड को सम्मान? देखिए, झारखंड वीरों की भूमि है और यहाँ से शुरुआत में आप उस दौर से देखिए जब अल्बर्ट एक्का का गांव में जारी गया था, वहाँ बलमदीना एक्का को भी हम लोग जब यहाँ के आर्मी चीफ
बिपिन रावत थे, वो आए थे, उनको लेकर हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था। तो वहाँ देखा था कि उनके घर का स्थिति और उनके माली गांव की स्थिति सही नहीं थी। उस समय में वो 1942 में पैदा हुए थे और 16-18 साल के बाद में भर्ती हुए थे, और वहाँ से रांची आना ही एक बहुत बड़ा मुसीबत था। तो सही में वो वीर थे और परमवीर चक्र से नवाजे गए अपने अदम्य साहस की वजह से। लेकिन उसके बाद भी हमारे झारखंड में बहुत सारे वीर सपूत हुए, जैसे जॉन बिटो कीड़ो वीर चक्र, और गलवान घाटी के गणेश हांसदा जो उस समय शहीद हुए थे, चाईबासा के रहने वाले थे। लेकिन शहीद होना एक अलग बात है, देश के जज्बे के लिए लड़ना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए, उसके घर परिवार के लिए सरकार क्या सोचती है, आम जनता क्या सोचती है, उसको देखना चाहिए। आज जैसे कि एक फिल्म का जिक्र आपने किया, जो टीजर सलमान खान का जो रिलीज़ हुआ है, ये 2020 में ये घटना हुआ है गलवान घाटी, और आज 5 साल हो गया। लोगों को इस बीच का ड्यूरेशन का और खामियाजा, मतलब अब देश हित में इसको पहले इसको प्रमोट करना चाहिए था। अब पिक्चर में क्या है क्या नहीं है वो हमें देखना होगा जाकर। लेकिन जहां आपने एक और जिक्र किया कि भगवान बिरसा मुंडा का जय किया गया, तो मुझे तो यही लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा एक शक्ति के प्रतीक रहे, और आंदोलन यहाँ के जो झारखंडियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ, एक शक्ति का प्रतीक रहे हैं। उसी को हमको लगता है कि पिक्चर में ऐड करके मोटिवेट करने का कोशिश किया गया है, और ये पिक्चर देखने से ही पता चल पाएगा कि क्या कितना सच्चाई है। फिल्में समाज को, युवाओं को प्रेरित तो करती हैं, क्योंकि जितनी भी फिल्में बनी हैं भारत के चित्रपट पे इतिहास में, राजा हरिश्चंद्र से लेकर के गलवान, बैटल ऑफ गलवान तक, कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो उनका होता है। हालांकि इन दिनों ट्रेंड स्पाई थ्रिलर्स की है, वेब सीरीज़ की है, जिसमें विस्तार से सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन बैटल ऑफ गलवान एक बार फिर से भारत की जो चित्रपट का जो एक परंपरागत एक दृष्टिकोण होता है, जैसे बॉर्डर एक फिल्म बनी थी, अब बॉर्डर 2 भी बनने जा रही है, तो हम ने देखा है कि सैनिक जब वो गाना बजता था तो लोग सिनेमा हॉल में रोने लगते थे। संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, कि घर कब आओगे, कहो कब आओगे, एक लंबा गाना था। एक आर्मर्ड जो सैनिक होता है, ख़ास करके जो टैंक पर सवार होता है, मुझे पता चला है कि आप भी टैंक पर ही सवार होकर के काम किया करते थे। बताइए कि क्या था और बॉर्डर फिल्म किस तरह से प्रेरित किया पूरे देश को? जी धन्यवाद। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और आर्मर्ड कोर से ही मैं रिटायरमेंट हुआ हूं। तो आर्मर्ड में मोस्टली हमारे टैंक होते हैं। टैंक में 3 आदमी का क्रू होता है, ड्राइवर, गनर और ऑपरेटर का। तो पूरा टैंक का कंट्रोल करते हैं। बॉर्डर पिक्चर के अंदर जो शूटिंग हुई थी वो हमारे आर्मर्ड रेजिमेंट के ही देख रेख में कंडक्ट की गई थी। आपने जितने भी टैंक वगैरह देखे होंगे, जो भी जवान देखे थे, वो सही में एक्चुअली हमारे आर्मी के जवान थे, जो वास्तविक हीरो थे उनको छोड़कर। तो बहुत नज़दीक से देखा हुआ है बॉर्डर पिक्चर शूटिंग होते हुए, और काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा सनवा जी ने बताया कि पिक्चर से आदमी को प्रेरित तो मिलता है सेना में जाने के लिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में आज के जो जवान हैं ज़्यादातर गलत नहीं बोलना पाएंगे, आईटी सेक्टर, गलत नहीं बोलना, आईटी सेक्टर जाना चाहते हैं। सेना की तरफ, देशभक्ति की तरफ जान थोड़ा कम है। हमारे समय के अंदर में क्या, एक DD1 पे धारावाहिक आती थी, परमवीर चक्र विजेता, उसको देखने के लिए हम लोग बैटरी, टीवी जुगाड़ करते थे, और हर संडे को शायद 10 बजे के आसपास आता था। तो ऐसे धारावाहिक आने चाहिए टीवी पे, जिसे देख के आज के युवा प्रेरित हो और आगे सेना में जाने के लिए इच्छुक हो और देश सेवा कर सके। अच्छा, धन्यवाद। ये जो बैटल ऑफ गलवान आएगी, तो इसकी चर्चा समाज में शुरू हुई है क्या? अभी तक तो उतना चर्चा नहीं हुआ है, जो कि अभी ट्रेजर आया हुआ है। तो अभी जैसे जैसे युवा देखेंगे उसको, तो अपने आप उसके बारे में चर्चा शुरू होगी, और इससे अच्छा सीख जाएगा नौजवानों के लिए कि देशभक्ति के लिए, कि आगे सेना में भर्ती होने के लिए उनको मिलेगा, प्रेरित अच्छा, ये करेगा। जो गाना है संदेशे आते हैं, आप जो ऑन ड्यूटी सुनते थे, तो बताइए वो जमाने का क्या था, और लेटर वेटर का क्या था? फोन तो नहीं। संदेशे आते हैं जो गाना है, वो हर फौजी का एक बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ सॉन्ग है। हमारे समय में, मैं उस समय खुद सेना में था, तो हमारे माँ पिताजी उस पिक्चर को देख के रोते थे। देखते थे कि बच्चे कैसे न्यूज़ लेटर पढ़ते थे,
कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, तो काफ़ी मतलब भावुक सीन था। उसको देखकर हमारे अंदर भी और हमारे परिवार माता पिता के लिए भी बहुत भावुक क्षण था वो। धन्यवाद। तो जो भावनाएं होती हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर ही ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं और उसकी मिसालें हैं। बॉर्डर 2 भी बनने जा रही है। बैटल ऑफ गलवान एक बार चर्चा का विषय, और हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उसमें एक नारा भगवान बिरसा मुंडा की जय का भी है। भगवान बिरसा मुंडा का भी जीवन अपने आप में एक ऐसा प्रेरणापुंज है। 20 साल की तो ज़िंदगी ही पाई उन्होंने और 20 साल में ही भगवान बन गए। बहुत सारे कम ऐसे लोग हुए हैं जिनको किसी ने भगवान का दर्जा दिया है। अब आप समझ लें कि उस अंग्रेज़ी शासन काल के ख़िलाफ़ उन्होंने युद्ध छेड़ा जिसके सूरज नहीं डूबता था, और वो सारे साधन संपन्न सैनिक थे और उनसे तीर कमान से लड़ाई की भगवान बिरसा मुंडा ने। खैर ठीक है, आप भी एक पूर्व सैनिक हैं और डॉक्टर भी हैं। आप बताइए कि आपको प्रेरणा कैसे मिली थी सेना में जाने की? बिल्कुल। फिल्मों में बेसिकली जो हम लोग देखते हैं वो जो एक्चुअल जो लाइन ऑफ कंट्रोल में या फिर जो लोग शहीद या शहादत हुए हैं उनको मतलब उनको प्रेरणा लेके बनाई जाती है। तो कई बार जो होती हैं उन हीरो को हम लोग उनका कार्यस्थल पे उनकी वीरता को हम लोग अपने साक्ष्य आँखों से देख नहीं पाते। तो सिनेमा के द्वारा हम लोग उन सारे वीरों के बारे में, उनकी वीरता को हम लोग अपनी आँखों से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं दिल में एक तमन्ना जगती है कि एक दिन हमको भी अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ करना है, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश प्रथम है और उसके बाद ही सब कुछ है। क्योंकि ये बचपन से हमारे खूनों में ये गढ़ दिया गया है, ये हमारे माथे पे ये एक सिखाया गया है। ये हमेशा स्कूलों से, माता पिता बुजुर्गों से, हमारे भारतवर्ष में हर बच्चे को हर घर में ये सिखाया जाता है। इसी तरह मुझे भी ये सीख मेरे स्कूल से मिली, मेरे घर से मिली और तथा सिनेमा से भी मिली कि मुझे भी अपने देश के लिए एक दिन कुछ करना है। और ये जज्बात मुझे अपना पूरा करने का मौका मिला जब मैं भारतीय नौसेना ज्वाइन किया 2003 में, और फिर देश के लिए कार्य करने का मौका मिला, देश का सेवा करने का मौका मिला। तो बैटल ऑफ गलवान का टीज़र आ गया है, लोग देख रहे हैं सैनिकों की जो ज़िंदगी होती है, और ख़ास करके 2020 में बैटल ऑफ गलवान हुआ था और वो बिना हथियारों के आमना सामना हुआ था। 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे और झारखंड का गणेश नाम का एक सिपाही भी था उसमें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश में कहीं भी कोई वारदात होती है, कोई आतंकी मुठभेड़ होती है, कोई नक्सली वारदात होती है, कोई न कोई झारखंड का बेटा उसमें ज़रूर शामिल होता है। आप क्या मानते हैं? ज़रूर, और ये हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हालांकि शहादत एक सैनिक के लिए सर्वोच्च बलिदान है, लेकिन उस परिवार के लिए एक बहुत नुकसान भी है जो कि कभी ज़िंदगी भर भरपाई नहीं हो पाता है। और हम जितने सैनिक हैं फ़ख्र की बात मानते हैं अगर हम देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे पाते हैं तो ये हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और जब हम लोग शुरुआती दौर पर ही हम लोग कसम खाते हैं, देश के लिए मर मिटने का एक कसम परेड होता है हम लोग का, शायद आप लोग को जानकारी हो ना हो, हम लोग का एक कसम परेड किया जाता है जिसमें हमें देश के प्रति कसम खाना पड़ता है और उसके लिए हम लोग उस दिन से सर्वोच्च न्यायालय न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहते हैं। सर्वोच्च अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए निछावर करने का जज्बा भारत का एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है और पूर्व सैनिकों से मिलना अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर जाता है। कई कारण हैं इसके। एक तो ये कि ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। ये इन्होंने अपने देश को कितना कुछ दिया है, कितनी कुर्बानियाँ की हैं और जान पर खेल के की है। इन्होंने ही नहीं बल्कि इनके परिवार के सदस्यों को भी ये लगता था कि कब
बुरी खबर आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग शहीद हुए तो बहुत सारे लोग जीवित भी हैं, और जीवित हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं, न सिर्फ ये कि शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बलवान हैं। और अलग अलग मेन स्ट्रीम में भी हालांकि उस तरह से नहीं इनकलकेट किया जाता है इनको तो तमाम अच्छी जगहों पर कंपल्सरीली जॉब देना चाहिए। डिसिप्लिन आएगा वहाँ पर, समाज में अनुशासन कैसे स्थापित होगा, स्कूल में, अस्पताल में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सुरक्षा की कमान, सिक्योरिटी का दायित्व पूर्व सैनिकों के हाथ में हो, इस जज्बे को बैंक्स में, स्कूल में, कॉलेज में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स में, इनको भी एक ज़रूरी दायित्व देना चाहिए। इस जज्बे को और बढ़ाने की ज़रूरत है, और मातृभूमि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस जज्बे को जगाने वाली अगर कोई फिल्म आती है, जैसे बॉर्डर 2 बन रही है, तो निश्चित रूप से एक बार फिर नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो सेना में जाए। कैमरामैन अभय के साथ मैं शहनवाज अख्तर, फिलहाल बैक टू द स्टूडियो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।